Hello student, today we are going to start exercise number 5b. Before going to start this exercise, we will learn the shortcut trick to find the cube root of a number. सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करने से पहले शॉर्टकट ट्रिक जानते हैं जिससे हम क्यूब रूट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स शॉर्टकट ट्रिक को जानने के लिए सबसे पहले आपको ये टेबल लर्न करनी होगी। ये नंबर्स हैं 10 तक, आपको नंबर्स का क्यूब लर्न करना होगा। तो जैसे 1 है, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 क्यूब होता है, 6 का 216 क्यूब होता है, 7 का 343 क्यूब होता है, 8 का क्यूब जो होता है वह 512, 9 का क्यूब 729, 10 का 1000 होता है। ये आपको लर्न करना होगा। इसी के बेस पर ही हम शॉर्टकट ट्रिक को यूज़ करते हैं क्यूब रूट का फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जाम्पल 10,648। इसका परफेक्ट इसकी रूट वैल्यू हमें शॉर्टकट ट्रिक से निकालनी है। तो हम सबसे पहले 3 के पेयर बनाएंगे फ्रॉम द राइट से हम 3 के पेयर बना लेंगे। तो इसमें हम नोटिस करेंगे कि इसके लास्ट डिजिट हमारे पास 8 है, तो यूनिट डिजिट हमारे पास 8 है। तो 8 का हमारे पास ये नोट करेंगे तो 8 के यहाँ हमारे पास 8 है, तो 8 के ऊपर कितना है हमारे पास 2। तो हम यहाँ नोट करेंगे ये 2, ठीक है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 8 है, यानी यूनिट डिजिट 3 पेयर हमने बना लिए। 3 के पेयर बनाएंगे तो ओनली ये ट्रिक 6 डिजिट के में ही अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्टकट ट्रिक 6 से ज़्यादा डिजिट नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे पास ये हमारे पास 8 है, तो 8 यहाँ हमने नोट करा हुआ है। इसके ऊपर नंबर जो है इसका क्यूब रूट जो है वो 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास लास्ट में रह गया 10। अब 10 किस दो नंबर के बीच में आ रहा है? इन दोनों के बीच में आ रहा है 10, या इन दोनों के बीच में आ रहा है? तो इन दोनों के बीच में आ रहा है हमारे पास 10, तो ठीक है ना। इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर लेकर ऊपर वाला नंबर नोट करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास ये दोनों के बीच में 10 आ रहा है, इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर नोट करेंगे 8 के ऊपर वाला नंबर 2 है, तो ये हम नोट कर देंगे 2। तो ये जो क्यूब रूट इसकी शॉर्टकट ट्रिक जो होगी 10,648 का जो क्यूब रूट वैल्यू होगी वो 22 होगी। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब हम 4913। नाउ वी विल फाइंड द क्यूब रूट वैल्यू बाई शॉर्टकट ट्रिक। तो उसके हमें 3 पेयर्स बनाने होंगे स्टूडेंट्स। तो 3 डिजिट का पेयर बनाना होगा। हमारे पास लास्ट डिजिट हमारे पास 3 है, तो 3 हम नोट करेंगे। तो 3 हमारे पास यहाँ 3 यहाँ लास्ट डिजिट में 3 है, तो इसके ऊपर वाला नंबर जो हमारे पास 7 है, तो 7 इसको नोट करेंगे। अब हमारे पास 4 हमारे पास रह गया, तो 4 हम देखेंगे किसके बीच में आ रहा है। तो 4 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो स्मॉलेस्ट डिजिट लेकर स्मॉलेस्ट नंबर लेकर इसको ऊपर वाला नंबर नोट कर देते हैं। तो ये हमारे पास 7 आ गया। तो इसे जो हमारे पास इस क्यूब रूट वैल्यू है इसकी 4913 की वो 17 होगी। नाउ टेक एन अनदर एग्जाम्पल 12,167। अब आपको सबसे पहले पेयर बनाना है इसमें, तो 3 डिजिट का। तो इसमें लास्ट डिजिट हमारे पास 7 है, 7 जिसमें आ रहा है नोट करेंगे। तो देखिए 7 हमारे पास यहाँ आ रहा है, तो 7 के ऊपर जो डिजिट है वो उसको नोट करेंगे यहाँ 3। हमारे पास 12 जिसमें रिमेनिंग 12 रह गया। 12 अब देखना है आपको इन दोनों के बीच में आ रहा है या इन दोनों के बीच में। तो 8 और 27 के बीच में है, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर लेकर इसके ऊपर वाला नंबर नोट कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ 23 इसकी वैल्यू होगी, क्यूब रूट जो वैल्यू होगी वो 23 होगी। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। क्यूब रूट पर फाइंड करना है स्टूडेंट्स हमें, तो उसमें क्यूब रूट का साइन लगाएंगे स्टूडेंट्स। जब हम क्यूब रूट का साइन नोट कर देंगे तो इसके हम फैक्टर करेंगे 64 के, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। अब 2 की पावर 6 नोट करनी पड़ेगी क्योंकि 2 6 टाइम आया इसमें। तो हमारे पास क्यूब रूट का साइन रिमूव करेंगे तो 1/3 लगाएंगे यहाँ। तो हमारे पास 3 से इसे कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। इसे ओपन करेंगे तो 2 इंटू 2 वी विल गेट 4। स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट बी, -5832। इस माइनस को हम बाहर भी नोट कर सकते हैं, चाहे तो अंदर भी नोट कर सकते हैं। अब इसके प्राइम फैक्टर नोट करेंगे स्टूडेंट, तो -3 इंटू -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2, ठीक है। अब आपके पास माइनस हमारे पास 3 टाइम्स है,
और -3 भी ये 3 टाइम्स है और ये -2 भी, तो हम इसका 3 कॉमन पावर इनकी समूह की नोट कर देते हैं। रिमूव करेंगे क्यूब रूट का साइन तो 1/3 लगाएंगे तो 3 से 3 कैंसिल करेंगे, हमारे पास 1 रह जाएगा। तो -3 -2 का मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द प्रोडक्ट ऑफ दिस 3 नंबर्स -18। ओके स्टूडेंट्स, अब नाउ द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 6 टू दी 2 टू दी पावर 6 3 टू दी पावर 9। अब से क्यूब रूट निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको क्यूब रूट का साइन नोट करेंगे। अब इसके पास क्यूब रूट का साइन रिमूव करने पर 1/3 हो जाएगा। अब इसकी पावर भी 6 है, इसकी पावर 3 है, तो इसमें 1/3 का मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे, 1/3 का मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे। तो इससे 3 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, 3 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 हो गई, 3 की पावर 3 हो जाएगी। इसको ओपन करेंगे तो 4, इसको ओपन करेंगे 27। इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो होगा 108। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सेम स्टूडेंट्स, इसमें क्यूब रूट निकालना है तो क्यूब रूट का साइन लगाएंगे और 1/3 इसकी पावर कर देंगे जब क्यूब रूट का साइन रिमूव करेंगे। तो 1/3 का मल्टीप्लाई 3 से भी करना है, 1/3 का मल्टीप्लाई 6 से भी करेंगे जब इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो, ठीक है। तो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 3 से 6 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर 1 हो गई, नोट नहीं करते हैं। अब 5 की पावर 2 हो गई, तो 5 × 5 तो होगा हमारे पास 25 और 3 × 25 75। ओके, दिस इज़ द क्यूब रूट वैल्यू ऑफ दिस नंबर। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द क्यूब रूट, ये क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर दे रखे हैं 216 अपॉन 729। क्यूब रूट का साइन नोट करेंगे, इसमें फैक्टर करेंगे तो 6 × 6 × 6 एंड 729 के फैक्टर्स होंगे 9 × 9 × 9। तो 6/9 को हम दोनों ही 3 टाइम्स, तो इसकी कॉमन पावर 3 लगा देंगे, उसमें से क्यूब रूट का साइन रिमूव करेंगे तो 1/3 आएगा। तो 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो 6/9 हो जाएगा। इससे कॉमन फैक्टर 3 से डिवाइड लगाएंगे तो 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स डिवाइड होगा इसका, तो वी विल गेट 2/3। इसका आंसर जो होगा वो 2/3 होगा। अभी स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को डायरेक्टली बताया था पीछे कि किस तरीके से हम लोगों को क्यूब रूट फाइंड करते हैं डायरेक्टली। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक हमने यूज़ करी है इसमें। तो 10,648 की 22 × 22 × 22 और 12,167 की जो क्यूब रूट वैल्यू होगी वो 23 × 23 × 23। इनके दोनों 3 टाइम्स से, तो इनकी पावर दोनों की कॉमन पावर 3 नोट कर देंगे। क्यूब रूट लगाएंगे तो 3 से 1/3 लगाएंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी जो रूट वैल्यू होगी इस नंबर की वो 22/23 होगी स्टूडेंट्स। ओके, नाउ वी विल सॉल्व द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 4,913 एंड 10,648। अब इसमें मैंने माइनस को यहाँ बाहर ही नोट कर दिया है, ठीक है। अब इसके हम शॉर्टकट मेथड से रूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो 17 × 17 × 17 फैक्टर होगा। अब इसकी रूट वैल्यू होगी शॉर्टकट मेथड से 22 × 22 × 22। अब ये हमारे पास माइनस ये हमारे पास भर चल रहा था, इसके हमारे पास दोनों 3 टाइम्स है, तो 17/22 जो 3 टाइम्स नोट कर लिया कॉमन पावर, और रिमूव करेंगे क्यूब रूट का साइन तो 1/3 यहाँ नोट करेंगे, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो होगी -17/22 होगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब डेसिमल नंबर है, इसके हमें क्यूब रूट फाइंड करना है, तो 10.648 का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो इसमें हम पहले इसे डेसिमल को रिमूव करेंगे। डेसिमल को जब रिमूव करेंगे तो 1 लगाएंगे इसमें, और डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट्स हैं तो 3 0 पुट कर देंगे, अब डेसिमल रिमूव हो जाएगा इसमें से। अब इसमें क्यूब रूट फाइंड करना है तो एरो का ना साइन लगाएंगे, = का नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास क्यूब रूट का साइन लगाएंगे, इसकी शॉर्टकट मेथड से फैक्टर करेंगे तो 22 × 22 × 22 और 1000 का 10 × 10 × 10 होगा। अब हमारे पास 22/10 की जो कॉमन पावर 3 नोट कर देंगे, रिमूव करेंगे क्यूब रूट का साइन तो 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 22/10 होगा। उससे 10 से डिवाइड लगाएंगे, वी विल गेट 2.2। तो आपके पास क्वेश्चन डेसिमल में है तो आंसर भी स्क्वायर डेसिमल में ही आपको फाइंड करना होगा स्टूडेंट्स। सेम स्टूडेंट्स, आपको इसमें डेसिमल रिमूव करेंगे तो 1000 लगाएंगे, क्यूब रूट का साइन लगाएंगे, क्यूब रूट का साइन कर लगाने के बाद इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो शॉर्टकट मेथड से तो 23 × 23 × 23 आएगा। 1000 का 10 × 10 10 × 10 होता है, दोनों 3 टाइम्स है तो इसकी कॉमन पावर 3 नोट कर लेंगे, जो हमारे पास ये 3 है, और इस क्यूब रूट रिमूव कर रहे हैं तो
तो 1/3 लगाएंगे, यहाँ रूम पुट करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 23/10 हो जाएगा। 10 से डिवाइड लगाएंगे तो 2/3 होगा, वो 2.3 होगा सॉरी। तो इसका डिवाइड लगाने पर 2.3 इसका आंसर होगा। क्यूब रूट वैल्यू जो होगी इसकी स्टूडेंट्स 12.167 की, वो 2.3 होगी। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 4। सो दैट ये क्यूब 64 इंटू 216, आपको इसको शो करना है इजिकल टू क्यूब रूट 64 इंटू क्यूब रूट 216, यानी कि दोनों वैल्यू इक्वल हैं कि नहीं है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे, तो दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को हम ले लेते हैं, तो हम इसके फैक्टर करेंगे तो 64 के तो 4 इंटू 4 इंटू 4 आएगा, 200 का 6 इंटू 6 इंटू 6 होगा। दोनों को 3 टाइम्स है तो दोनों की पावर 3 हो गई, और इसका क्यूब रूट रिमूव करेंगे तो 1/3 लगाएंगे। अब दोनों की पावर 3 है तो कॉमन पावर 3 आ जाएगी, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 इंटू 4 होगा, तो इसकी जो प्रोडक्ट होगा 24 होगा। नाउ वी विल टेक द राइट हैंड साइड, क्यूब रूट 64 एंड क्यूब रूट 216, तो इसके फैक्टर करेंगे हमारे पास तो 4 इंटू 4 इंटू 4, इसके फैक्टर करेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6 आएगा। अब इसका क्यूब रूट रिमूव करेंगे तो 1/3 लगाएंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसका क्यूब रूट रिमूव करेंगे तो 1/3 पुट करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें 4 इंटू 6 हो गया। तो 24 इसकी भी वैल्यू आई, इसके ऊपर वाले की भी 24 थी, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर B4 का B पार्ट डू यू हैव टू डू सॉल्व बाय योरसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। इवेलुएट क्यूब रूट 64 प्लस क्यूब रूट 0.027 क्यूब रूट 0.008। अब आपके पास इसके फैक्टर करेंगे 64 के 4 इंटू 4 इंटू 4। इसे डेसिमल से पहले हम फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो डेसिमल को रिमूव करके 27/1000 हो जाएगा। इसमें भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो 8/1000 हो जाएगा। इसके फैक्टर करेंगे स्टूडेंट्स, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा 27 के, और 1000 के 10 इंटू 10 इंटू 10। ऐसे ही 8 के हम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, और 1000 के 10 इंटू 10 इंटू 10 होगा। इससे क्यूब रूट हटाएंगे तो यहाँ 1/3 लगाएंगे, तो 1/3 पुट करने पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी सेम स्टूडेंट्स 3/10 वन टाइम नोट करके इसकी दोनों 3 टाइम्स से जो कॉमन पावर 3 का नोट करेंगे। क्यूब रूट हटाने पर 1/3 करेंगे। सेम स्टूडेंट ये 3 टाइम्स है, 10 भी 3 टाइम्स है, तो इसका 2/10 नोट करने के बाद इसमें इसकी कॉमन पावर 3 नोट करेंगे। क्यूब रूट रिमूव करने पर 1/3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। अब हमारे पास इसकी वैल्यू जो 4 हो गई, इसकी वैल्यू 3/10 हो गई, इसकी वैल्यू 2/10 हो गई। 10 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 में डिवाइड लगाएंगे, वी विल गेट 0.3। 10 से इसमें 2 को डिवाइड लगाएंगे, वी विल गेट 0.2। नाउ वी विल ऐड दीज नंबर्स, वी विल गेट 4.5। सेम स्टूडेंट्स आपको बी पार्ट में भी सेम करना है आपको, माइनस वो क्यूब रूट 0.3 इंटू 0.3 11 इंटू 11 इंटू 11, तो 0.3 इंटू 11 ये 3 टाइम्स की कॉमन पावर 3 नोट कर देंगे। क्यूब रूट रिमूव करेंगे तो 1/3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट 0.3 इंटू 11। सो वी विल गेट द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर 3.3। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। फिल इन द ब्लैंक्स। क्यूब रूट 1720 इज इक्वल टू 4 इंटू, हमने यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में x सपोज कर लिया। अब हम इसके फैक्टर करेंगे तो 12 इंटू 12 इंटू 12 आएगा। हम शॉर्टकट मेथड से इसे फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इसके 3 टाइम्स है तो 3 पावर कर लिया हमने, तो 3 पावर सामने करने के बाद क्यूब रूट हटाएंगे, रिमूव करेंगे तो 1/3 नोट करेंगे। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 12 आया। अब ये 4 जो है इसके नीचे डिवाइड में लेके जाएंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स आएगा, तो x की वैल्यू जो हो गई वो 3 हो गई। तो x की जगह हमारे पास 3 फिल करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यूब रूट 216 एंड 64 इज इक्वल टू 4 इंटू वाई। हमने वाई सपोज कर लिया इस जगह, फिर इन द ब्लैंक की जगह, तो वाई की जगह हमें वही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो हमारे पास जो वाई की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमारे पास इसमें 216 के फैक्टर करेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6 4, 64 के 4 इंटू 4 इंटू 4। अब हमारे पास दोनों ही 3 टाइम्स है, तो दोनों को 1 टाइम नोट करके कॉमन पावर 3 नोट करेंगे। क्यूब रूट रिमूव करेंगे तो 1/3 करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो 6 इंटू 4 हो जाएगा। अब 4 को डिवाइड में लाएंगे इस वाले 4 को, तो इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू जो हो जाएगी ओनली 6 होगी। तो आपको फिल इन द ब्लैंक में 6 फिल करना होगा। ओके स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट्स दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। क्यूब रूट 125 अपॉन 216, इसकी क्यूब रूट वैल्यू फाइंड करनी है तो 555 इसके फैक्टर होंगे, इसके 666 से फैक्टर होंगे, तो 5/6 जो है वन टाइम यूज़ करके इसकी पावर कॉमन पावर 3 दे देंगे। क्यूब रूट रिमूव करेंगे 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ओनली 5/6 की इसकी आंसर होगा। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स में 5/6 फिल कर देंगे। स्टूडेंट्स इसमें डी पार्ट में इसमें यहाँ फिल करना है आपको, तो हमने सपोज कर लिया x। अब हमारे पास करना क्या है स्टूडेंट्स की 11/13। अब हमारे पास ये क्यूब रूट यहाँ से रिमूव करेंगे तो इसकी पावर 3 कर देंगे। क्यूब रूट का साइन यहाँ से क्यूब हटाते हैं तो क्यूब रूट लगाते हैं, अब क्यूब रूट रिमूव कर रहे हैं तो पावर 3 कर देंगे। अब इसके पावर को ओपन करेंगे तो 11 इंटू 11 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 1331। अब इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2197 होगा। तो हमारे पास जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं और बीच में इजिकल टू का साइन होता है तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल किया जा सकता है। तो x की जो वैल्यू होगी 1331 होगी, तो हम फिल कर सकते हैं यहाँ 1331। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स 27,44,000 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है क्यूबिकल बॉक्स का। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द बॉक्स, तो लेट द साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स एक्स सपोज कर ली, और वॉल्यूम का फार्मूला होता है साइड क्यूब ऑफ अ क्यूब। क्यूब के वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो साइड क्यूब होता है। तो साइड हमारे पास एक्स सपोज करिए तो एक्स नोट कर देंगे, और वॉल्यूम बॉक्स का हमारे पास 27,44,000 है। तो इसमें हमारे पास क्यूब का साइन रिमूव करेंगे तो क्यूब रूट लगाएंगे। अब इसके फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर वो हम जीरो को रिमूव करने के बाद इसके शॉर्टकट मेथड से फाइंड करेंगे तो 14 आएगा इसका। और 3 जीरो जब रखे होते हैं तो 3 जीरो को डिवाइड कर देते हैं 3 जगह, तो 140 इसके फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, तो अब इसको 3 टाइम्स नोट ना करके ऐसे 1 टाइम नोट करेंगे, पावर 3 नोट करेंगे और इसको रिमूव करेंगे क्यूब रूट को साइन को, तो 1/3 आएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो साइड जो आएगी क्यूब की 140 मीटर आएगी। ये क्यूबिकल बॉक्स है, इसकी 140 मीटर इसकी साइड होगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 294 मीटर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया 6 फेसेस होते हैं क्यूब के। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, जब तक हमारे पास साइड नहीं होगी तब तक हम वॉल्यूम फाइंड नहीं कर सकते। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड स्क्वायर हम नोट करेंगे, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 294 पुट करेंगे। 6 को डिवाइड में ले जाएंगे, इससे डिवाइड लगाएंगे तो 49 आएगा। स्क्वायर रिमूव करेंगे तो रूट लग जाएगा यहाँ, इसकी रूट जो वैल्यू होगी वो 7 इंटू 7 यानी 7 मीटर होगी, यानी कि साइड होगी क्यूब की वो 7 मीटर होगी। नाउ वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो साइड क्यूब इसका फार्मूला यूज़ करेंगे, साइड क्यूब, ठीक है ना। तो साइड हमारे पास 7 मीटर निकल के आई है, तो 7 का हम क्यूब करेंगे तो 343 मीटर क्यूब होगा। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे। बाय बाय स्टूडेंट्स।